नमस्कार, सुबह 8 बजे के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और इस वक्त की बड़ी खबर बारिश के कहर की। उत्तराखंड के केदारनाथ में ही बादल फटने से 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 12 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड का केदारनाथ जहां बादल फटा है, 5 लोगों की मौत की खबर, 12 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा इस वक्त हमारे साथ। अभिषेक, क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं, एक क्षेत्र पड़ता है उत्तरकाशी में। ये उत्तरकाशी और गंगोरी एक जगह है जहां पर ये बादल फटा है और बादल फटने से ये अपुष्ट सूचना है अभी कि आधा दर्जन लोगों की जान गई है। हालांकि प्रशासन अभी इसकी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन बाहरी तबाही मची है। एक तो 36 घंटे से लगातार बारिश थी पंकज, और उसके बाद जिस तरीके से बादल फटा है उसमें एक शिव मंदिर बताया जाता है कि पूरा शिव मंदिर इस गंगा के पानी में समा गया है बादल फटने से। इसी तरीके से कई मकानों के भी क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिल रही है पंकज। और इस वक्त राहत और बचाव की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या कुछ टीमें वहां पहुंची हैं? कुछ इस बाबत जानकारी मिल रही हो? जी देखिए, पूरी तरीके से बचाव और राहत के लिए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था कल दोपहर में। उसके लिए तमाम टीमें वहां पर लगाई गई हैं, लेकिन पानी का वेग इतना जबरदस्त है कि लोगों को सिर्फ सुरक्षित स्थानों पर निकलने के लिए कहा गया है। जहां बरसाती नदियां हैं जो बारिश की वजह से लबालब भर के चल रही हैं, उनके बराबर में निकटवर्ती जो रिहाइशें हैं उनको एक शिविरों में पहुंचाने के लिए, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कल दोपहर से ही वो तैयारी चल रही थी। काफी लोगों को निकाला गया है। जिस तरीके से उत्तरकाशी में 4 मंजिला इमारत कल गिरी थी, उससे थोड़ी देर पहले ही उस मंजिल को, पूरी 4 मंजिल इमारत को खाली कराया गया था, जिसमें 30 से 35 लोग बताए जाते थे। बिल्कुल, तो जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे हैं, 5 लोग केदारनाथ में बादल फटने की वजह से उनकी मौत की खबर है, जबकि 12 के करीब लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें, लगातार बारिश और भूस्खलन से उत्तराखंड में भारी तबाही हुई है। अब तक 13 लोगों की वहां मौत हुई है। हालत यह है कि 4 धाम यात्रा मार्ग को बंद करना पड़ा है। राज्य भर में करीब 20,000 यात्री सड़कों पर ही फंसे हैं। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। सिहरन पैदा कर देने वाली ये तस्वीर है उत्तरकाशी की। ताश के पत्तों की तरह देखिए कैसे ये मकान ढह गया और फिर नदी की तूफानी रफ्तार में बह गया। ये है गंगा का कहर। उफान पर है गंगा नदी। नदी के किनारे बनी इस 4 मंजिला इमारत को देखिए। नदी की तेज रफ्तार में पहले मकान का एक हिस्सा गिरता है और फिर देखते ही देखते पूरी की पूरी 4 मंजिला इमारत नदी के तेज बहाव में समा जाती है। अच्छी बात यह रही कि मकान के नदी में समा जाने से कुछ घंटे पहले ही यहाँ रह रहे लोगों ने खतरे को भांपते हुए इसे खाली कर दिया था, वरना इस घटना में न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा बैठते। गंगा का जलस्तर यहाँ अचानक बढ़ जाने से नदी किनारे रहने वाले लोग दहशत में हैं। पहले से अगर यहाँ पर बजट पहले आया होता और इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करी होती तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। यहाँ पर सारे गंगोरी का पुल भी बहने के कगार पर आ चुका है और इसमें जितने करोड़ों का नुकसान हो चुका है। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद असी गंगा और भागीरथी में जलस्तर बढ़ गया है। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा और यमुना का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है। नतीजा नदी से सटे लोगों की शामत। उत्तरकाशी में बारिश है कि थम नहीं रही। पिछले 2 दिनों से यहाँ लगातार बारिश हो रही है। यहाँ कई घर बारिश और तेज बहाव की भेंट चढ़ चुके हैं। लोगों को और नुकसान का डर सता रहा है। पूरी बाढ़ की स्थिति है। लोग भयभीत हैं, अपने घरों से लोग भागने को मजबूर हैं। इवन अपना जो जरूरी सामान और जो जरूरी महंगी चीजें लोगों के घरों में वो अपने सुरक्षित स्थानों पर भेज रहे हैं। तो ये बाढ़ की स्थिति है। कुमाऊं हो या गढ़वाल मंडल, बारिश हर जगह बेतरह हो रही है। नतीजा जनजीवन ठहर सा गया है। पहाड़ों पर बसे सैकड़ों गांवों का संपर्क देश दुनिया से कट गया है। 4 धाम यात्रा मार्ग भी बंद हो गया है। करीब 20,000 से ज्यादा लोग इस समय राज्य में अलग अलग राष्ट्रीय राजमार्गों पर फंसे हैं। 4 धाम यात्रियों को ऋषिकेश से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। सेना और आईटीबीपी राहत के काम में जुटी है। रास्ते में हर जगह पहाड़ों पे बहुत ही फिसलन और बहुत ही परेशानी नजर आई है।
और इस समय भी हम आज रात में भी गाड़ी में ही सोए हैं। हमें कोई प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल रही। यहाँ पे कई घंटे ना हमें यहाँ पे चाय की व्यवस्था है, भोजन के लिए तरसदी है, प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं है। हरिद्वार में भी गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, जिसके चलते गंगा तट पर बसे सैकड़ों गांव में बाढ़ का खतरा अभी से मंडराने लगा है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है, लेकिन बारिश का जो आलम है उससे हालात और खराब होने की पूरी आशंका बनी हुई है। वहीं सिंचाई विभाग ने कई जिलों में अभी से अलर्ट जारी कर दिया है। हरिद्वार हो या फिर राजधानी देहरादून, सब जगह बारिश से जनजीवन बेहाल है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के राज्य से बाहर होने के कारण राजस्व मंत्री ने फिलहाल राहत और बचाव कार्य की कमान संभाली है। भारी वर्षा के बावजूद भी प्रशासन और जो हमारे आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हमारे अधिकारी हैं, मौके पर हैं, निगाह रखे हुए हैं। हमने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। क्रिकेटर हरभजन सिंह भी भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब जाते वक्त रास्ते में फंस गए। उन्होंने रास्ते से ही ट्वीट किया, दोस्तों मैं बाबा जी की कृपा से ठीक हूँ। यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कई लोग फंसे हुए हैं। सरकार से आग्रह है कि लोगों को बचाएं, दुआ करो। लेकिन उत्तराखंड में अभी राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग से अच्छी खबर नहीं मिल रही। मौसम विभाग की माने तो अगले 72 घंटे तक बारिश उत्तराखंड में यूं ही कहर बरपाएगी। संजीव शर्मा, देहरादून, IBN 7।